भारत पर अरब आक्रमण हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अरब आक्रमण में जो पहला मुस्लिम शासक था, हालांकि अरब से जो आए थे सबके सब मुसलमान ही थे, तो जो पहला अरब आक्रमणकारी था वो मुसलमान था। और कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, MBC मतलब मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब ये आया ना तो 712 ईस्वी में क्या किया कि सिंध का राजा थे दाहिर, उनसे कर लिया रावर का युद्ध और उनको कर दिया परास्त। खूब कचरा खूब लतियाया। और उसके बाद ये जो सिंध है उस टाइम जो पाकिस्तान का पंजाब है इस टाइम में ना, उस टाइम पे ये जब ये शासन मतलब जब ये आक्रमण किया था उस टाइम पे सिंध जो है जहाँ पे शासन किया था, वो जो रावर का युद्ध हुआ था वो पंजाब के इलाके में आता था, जो कि पंजाब इस टाइम में पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक। फिर देखा कि अब तो एक खुद तो जीत ही गए हैं, तो दूसरा के लिए 713 ईस्वी में क्या किया कि मुल्तानों को जीत लिया। अब देखो ये मोहम्मद बिन कासिम जो था ना, सोचा कि लूटने उटने से पैसा कम मिल रहा है, अब क्या काम करते हैं, टैक्स लगा देते हैं। तो ये जनता पे खुद टैक्स लगा दिया, जेकर नाम था जजिया टैक्स, मतलब जजिया कर, ठीक। अब जजिया कर जो है ये अपने तो मुसलमान था, तो क्या किया कि अपने लोगों से क्या टैक्स लेंगे, ऐसा है कि गैर मुसलमानों से टैक्स लिया जाएगा। गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान न हो, मतलब सिख हो, पारसी हो, जैनी हो, हिंदू हो, ठीक, इन लोगों से क्या लिया जाएगा, टैक्स। ये काहे के लिए टैक्स वाला लेता था, मतलब कर जो लेता था वो काहे के लिए लेता था, सुरक्षात्मक कर लेता था। इसका मतलब ये है कि कौनो विदेशी आक्रमण होगा ना तो ये जो पैसा लिया है उसी के बदले में रक्षा करेगा जो जनता है वहाँ की, उसकी जो प्रजा है, ठीक। इतना बड़ा चूतिया कौन रहेगा कि अपने शासन भी कर रहा है, जनता भी उसी की है और ऊपर से उससे टैक्स भी ले रहा है, और कह रहा है टैक्स नहीं दोगे कि हम तुम्हारा सुरक्षा नहीं करेंगे। लेकिन ये अच्छा काम किया कि 5 लोग जो थे उनको टैक्स से मुक्त रखा, बड़ा समझदार था। कहा कि जो पैसा नहीं कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना है। पैसा नहीं कमाने का मतलब जो कोनो छोटा का बच्चा रहेगा पैसा तो कमाएगा नहीं, खेलेगा कूदेगा। कोई बूढ़ा हो गया है, लटकने वाला है, मतलब मरने वाला है, तो पैसा कमाएगा नहीं। महिला है बेचारी घरे में खाना बनाएगी तो पैसा कहाँ से कमाएगी। अब कोई दिव्यांगत है मतलब विकलांग, तो वो तो पैसा कमाएगा नहीं, कहीं पे काम हम कर नहीं सकता है। और ब्राह्मण का दान भिक्षा होता है, तो भिक्षा जब मांग मांग के खुदे खा रहा है तो पैसा कमा ही नहीं रहा तो देगा का घंटा। लेकिन एक खो आया ना फिरोज शाह तुगलक, ये इतना चोट्टा था ना कि कहा कि ब्राह्मण माने कुछ ना, अब भिक्षा मांग के कमाता रहा है, अपने खा रहा है, भिक्षा में से हम को देगा, इसके ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। तो ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए अकबर आया तो 1564 में ना जजिया कर खत्म कर दिया। कहा कि भाई हम राजा हैं, शासन कर रहे हैं, अपने लोगों से क्या टैक्स वैक्स लेंगे, छोड़ो जाने दो, इसको खत्म कर देते। तो अकबर जो था वो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। औरंगजेब का टेन्योर जो था, मतलब कार्यकाल जो था वो 1658 से 1707 तक था। तो इस 1679 में का काम किया कि जजिया कर फिर से चालू कर दिया। कहा कि हम तो टैक्सवा लेबर करेंगे। औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, है ना। हालांकि अभी जजिया कर बता रहे हैं तो जान जाइए जजिया कर के बारे में, औरंगजेब को बताएंगे तो बढ़िया से। अब पूछेगा कि अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया, मतलब एकदम से उसके बाद कोई चलुआ नहीं किया। वो था मोहम्मद शाह, जिसको बोलते हैं रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह जिसको बोलते हैं रंगीला बादशाह। अब देखिए फिर से पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का था? अरब का था। 712 में दाहिर को हराया, 713 में मुल्तान को जीत लिया। कौन टैक्स लगाया? जजिया कर। ये कैसा टैक्स था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स। किस प्रकार का था? सुरक्षात्मक कर था। 5 लोग इससे मुक्त थे, बच्चा, बूढ़ा, महिला, दिव्यांगत और ब्राह्मण, मतलब विकलांग और ब्राह्मण। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी लिया। अकबर आया, खत्म कर दिया 1564 में। औरंगजेब 1689 में फिर से स्टार्ट कर दिया। और अंतिम रूप से कौन समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह, मतलब रंगीला बादशाह।